अगर दोस्तों आप लोग भी गुल्ली बुल्ली हॉरर स्टोरी देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ओके कर दें। इससे ये होगा हम जब अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे गुल्ली बुल्ली की आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं और आपका एक सेकंड भी नहीं लगता वीडियो को लाइक करने में। तो चलिए अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है एक घर से जिसको भूत बंगला के नाम से जाना जाता था। ये भूत बंगला एक मैजिकल लेडी की वजह से बना जो यहाँ पर जादू किया करती थी, और एक दिन उसी जादू की वजह से वो एक मूर्ति में कैद हो गई और उसके साथ एक किताब भी रखी हुई है। अब जो वो पढ़ेगा वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी और उसका जिंदा होना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो काला जादू किया करती है और अगर किसी ने उसे जिंदा कर दिया तो फिर वो पूरे शहर को मूर्ति बना देगी और फिर उनको अपने तरीके से चलाएगी। अपना पोटीबा शोम कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, क्योंकि पोटीबा शोम किसी के घर में रहता है। पोटीबा शोम ने अब अपना घर खरीदना है, लेकिन पोटीबा शोम के पास कई दिनों पहले पैसे ना थे, लेकिन अब पोटीबा शोम के पास पैसे आ गए थे। पैसे आते ही जो पोटीबा शोम था इसने इंटरनेट से घर ढूंढना शुरू कर दिया कि किसी ने तो ऐड लगाया हुआ होगा और मुझे घर मिल जाएगा। तभी पोटीबा शोम की नज़र एक वेबसाइट पर पड़ती है जिसमें एक सुनसान सोसाइटी में एक बड़ा सा घर दिया हुआ था, लेकिन ये घर बहुत ही ज़्यादा शहर से दूर था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी ये घर पोटीबा शोम को बहुत ही कम कीमत में मिल रहा था। इसी वजह से पोटीबा शोम ने बिना सोचे बुल्ली को कॉल लगा दी और बुल्ली ने कॉल रिसीव कर ली और पोटीबा शोम से बात करने लगा। तभी पोटीबा शोम ने बताया, अभी अभी मैंने एक घर देखा है वेबसाइट पर जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में मिल रहा है। तुम इसके बारे में क्या कहते हो, क्या मैं वो ख़रीद लूँ? और तभी बुल्ली आगे से कहता है, अरे भाई हम सुबह चलेंगे और पहले उस घर को देखेंगे और फिर ख़रीदेंगे। तभी पोटीबा शोम कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें पहले उस घर को देख लेना चाहिए। कोई तो उस घर में ख़राबी है जिसकी वजह से इतना बड़ा घर वो कम कीमत में दे रहा है। और तभी बुल्ली कहता है, हो सकता है वो घर ठीक हो, उसकी कोई मजबूरी बन गई हो। अच्छा जो भी है हम सुबह चलकर देखेंगे उस घर को, ठीक है ना? और तभी पोटीबा शोम कहता है, अरे हाँ एक बात मेरी सुन लो, बुल्ली को ज़रूर साथ ले। अगर वो मैंने घर खरीद लिया तो मैं तुम दोनों को पार्टी दूंगा और बाबा को भी वहाँ पर बुलाएंगे, ठीक है ना? और तभी बुल्ली आगे से कहता है, अरे गुल्ली तो सुबह नहीं आ पाएगा, उससे अपनी जॉब पर जाना है और मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है ना? अब तुम कोट रखो और सो जाओ। और फिर पोटीबा शोम सोने के लिए चला जाता है। पोटीबा शोम से अब इंतज़ार नहीं हो रहा होता। पोटीबा शोम सोचता है कि कब सुबह हो और कब मैं अपना घर देखने के लिए जाऊँ। और फिर पोटीबा शोम इधर आकर लेट जाता है और फिर अपने घर के सपने लेने लगता है। वो सोचता है कि अगर घर खराब हुआ तो मैं वहाँ पर तोड़कर नया घर बना लूँगा और अपने मुताबिक बनाऊँगा। पोटीबा शोम पूरी रात करवटें बदलता रहता है कि कब सुबह हो और कब मैं अपना घर देखने के लिए जाऊँ, क्योंकि पोटीबा शोम अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तभी इंतज़ार ख़त्म होता है और सूरज निकल आता है और देखते ही देखते 10 बज जाते हैं। लेकिन पोटीबा शोम अभी सो रहा होता है, क्योंकि पूरी रात वो सोया नहीं होता। और इतनी ही देर में पोटीबा शोम उठने लगता है और फिर पहले तो 2 किलो जाकर गोबर करता है, जो कि हर सुबह पोटीबा शोम करता है। अरे हो सकता है उस घर में बाथरूम ही ना हो, यही पोटीबा शोम सोच रहा होता है। तभी बुल्ली गुल्ली से बताता है कि रात को पोटीबा शोम ने मुझे कॉल की थी और मुझे कहा था कि सुबह मैंने अपना घर देखने के लिए जाना है। अभी पोटीबा शोम न्यू घर खरीद रहा है और उसने मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उसे अकेले डर लगता है।
और हाँ, हो सके तो तुम भी मेरे साथ चलो। तभी गुल्ली आगे से कहता है, अरे भाई तुम्हें पता तो है मुझे कितने काम हैं, अभी मुझे जॉब पर जाना है। एक काम करो, तुम ही उसी के साथ चले जाओ, और हाँ शाम से पहले आ जाना, क्योंकि घर की सफाई तुम्हें ही करनी है, आज तुम्हारी बारी है। और यही बात कहते हुए गुल्ली अंदर की तरफ चला जाता है और साफ साफ इनकार कर देता है बुल्ली के साथ जाने के लिए। और तभी बुल्ली हंसते हुए कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ और सफाई भी कर दूंगा, तुम नाराज ना हो मेरे साथ। और तभी अपना बुल्ली जीप निकालता है और पोटीबा शोम के घर की तरफ निकल जाता है। इधर अपना पोटीबा शोम पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और फिर बुल्ली का इंतजार करने लगता है। और इधर बुल्ली भी पोटीबा शोम की सिटी में आ जाता है। अरे ये सिटी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मसला ये है कि पोटीबा शोम की राय पर रहता है और किराया बढ़ कर पोटीबा शोम आधा हो गया है, इसलिए पोटीबा शोम अब अपना घर खरीदना चाहता है। तभी वहां पर बुल्ली भी पहुंच जाता है और पोटीबा शोम की तरफ बढ़ने लगता है। और पोटीबा शोम तो बिल्कुल रेडी था चलने के लिए। और तभी बुल्ली पोटीबा शोम से कहता है, अरे यार सॉरी, मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ यार, वो मैं गुल्ली से बात करने लग गया था। और तभी पोटीबा शोम कहता है, अरे भाई गुल्ली कहाँ है? मैंने कहा था गुल्ली को भी साथ लेके आना है और तुम अकेले मुंह उठाए आ गए। तुम्हें पता तो है जहाँ भी हम नई जगह पर जाते हैं हम तीनों मिलकर जाते हैं, और आज हम दोनों कैसे जा सकते हैं? और तभी बुल्ली कहता है, अरे भाई तुम परेशान ना हो यार, उसकी मजबूरी बन गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। उसे अभी अभी तो नई जॉब मिली है और उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, अगर वो एक भी छुट्टी कर ले तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। तभी पोटीबा शोम ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो चाहता था कि हम तीनों मिलकर जाएं और वहाँ पर विजिट भी करें और साथ में पार्टी भी करें। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। और फिर बुल्ली और पोटीबा शोम बाहर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर बुल्ली की जीप में निकल पड़ते हैं पोटीबा शोम का घर देखने के लिए। अपना बुल्ली बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जीप चला रहा था। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या ये घर पोटीबा शोम खरीद लेगा या फिर मैजिकल लेडी इन्हें वहीं पर मूर्ति बना देगी और पोटीबा शोम और बुल्ली कभी भी नहीं लौट पाएंगे? ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।